नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज एक काफ़ी दिनों बाद आपके लिए लेके आए हैं प्लॉट्स। जैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे सस्ते प्लॉट्स हैं। अब वो सस्ते क्यों हैं, उनका रीज़न क्या है और क्या वो सस्ते होने लायक है, प्रॉपर्टी अच्छी है नहीं, वो सारी चीज़ हम आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और आज द्वारका एक्सप्रेसवे को फील लेंगे दोबारा से, काफ़ी दिनों बाद देखेंगे क्या डेवलप हुआ है। तो प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्लॉट्स अब हमारे गुड़गांव में तो खैर आने कम हो गए हैं, तो अब मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ सभी एरियाज को कवर करने की दोबारा से। और वेट कर रहा था ड्रोन की, बट ड्रोन अभी नहीं आ पाया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है फाइनेंशियली, तो इस वजह से नहीं आ पाया। बट कोई नहीं, उसको भी लेके आएंगे और उससे बहुत अच्छे आपको शॉट देंगे, जल्दी वो भी आएगा। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मेरे राइट में जो चल रहा है वो 108 सेक्टर है। ये देखिए लेफ्ट में इंडिया बुल्स की बिल्डिंग आ गई है। बहुत शानदार बिल्डिंगों में से एक, बहुत अच्छे प्रोजेक्टों में से एक है। लेकिन ये बात है, इंडिया बुल्स ही ख़त्म हो गया तो बात अलग है, हालांकि कम बैक कर लिया है। तो अभी अगर हम बात करें तो प्लॉट्स की, अगर 4 फ्लोर बंद है फ़िलहाल, अभी तारीख अगले महीने की आने वाली है, जल्दी सुनवाई होगी। तो ये तो उम्मीद है कि 4 फ्लोर तो अप्रूव्ड होंगे, बट उनमें भी कुछ कहानियाँ अलग है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि अप्रूव्ड होने के बाद भी क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ये एक बहुत शानदार लुक ये आया है। और मार्केट अगर देखें तो जो सोच रहे थे लोग भी प्लॉट्स के रेट डाउन आएंगे, 4 की जगह 3 फ्लोर हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि 4 की जगह 3 फ्लोर अभी नहीं हुए, अभी केस चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है कि केस चल रहा है, तो वो केस चल रहा है अभी नहीं हुआ है। और उम्मीद मेरे को पूरी है कि गुड़गांव में 4 फ्लोर नहीं होंगे बंद, बट कुछ हो सकता है। अब क्या बताऊं, सारी बातें बतानी भी ठीक नहीं होती है। तो चलो छोड़िए, हम उस चीज़ को क्या कहें, क्यों नहीं हो रहा है। पूरे हरियाणा का चालू है, जबकि हरियाणा में सारा हिंदुस्तान में कानून तो एक ही चलता है, अलग अलग कानून कैसे चला गया। तो वो जज साहब को सोचना चाहिए, और उम्मीद है कि वो सोचेंगे भी इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। तो चलिए अब हम आगे अपने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। मेरे लेफ्ट में 106 आ रहा है, इधर ये ऐलान का बहुत शानदार प्रोजेक्ट पारस का। और मेरे लेफ्ट में अगर हम देखें ना जनरली, तो लेफ्ट में न्यू पालम विहार लगा लीजिए या ओल्ड गुड़गांव लगा लीजिए, और राइट में अगर हम जाते हैं तो गुड़गांव की बदल जाता है। अब अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली से आते हुए अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे ले लिया है, तो जो पहला एग्जिट आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद, उस एग्जिट से आपको एग्जिट लेना होगा। जैसे ये अब ये आ गया, तो ये आपको दिखाई देगा झज्जर, मेट सिटी, बसाई, सेक्टर 99 से 104, ये दिखाई देगा जयपुर। तो यहाँ से ही आपको एग्जिट लेना होगा, उस प्रोजेक्ट तक हमें जाने के दे दो। M2 के ओलिव ग्रीन्स के नाम से ये प्रोजेक्ट आया है। इसमें बिल्डर ने खुद प्राइवेट बिल्डर फ्लोर भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हाँ भाई चलो अच्छा है। तो लेफ़्ट में आप देखेंगे तो 104 है, हाईरो होम्स है, ATS है। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। एक्चुअल में आज वीडियो को ना स्विप करने का मन नहीं है या स्टॉप करने का मन नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चीज़ें आई है, तो अच्छा लग रहा है कि हम पूरी दोबारा से दिखाएं। हीरो होम्स का एक नया प्रोजेक्ट आया है, द प्लाटायल, नाम भी ऐसे रखते हैं जीव घूम जाए। तो लेफ़्ट में हमारी चल रहा है 104 सेक्टर आ रहा है, तो 104 यहाँ से स्टार्ट है। तो ओलिव ग्रीन्स जो है वो भी 104 में ही है, बट 104 की लोकेशन थोड़ा सा सेक्टर बड़ा होता है, तो कोई एक तरफ है कोई दूसरी तरफ है, इतना ही फ़र्क आता है। और अंदर से 24 मीटर रोड वगैरह बन जाएंगे, तो आपकी मेन कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपकी इसी रोड से आ जाएगी, द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो जैसे हमने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद हमें इसको वो नहीं करना है, मतलब फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है, सिर्फ सर्विस लाइन ही रखनी है हमें। ये देखिए, ये पुरी का है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। खैर प्रोजेक्ट तो सारी ही अच्छे हैं, जैसा पैसा जैसा गुड़ डालोगे ऐसा मीठा वाली कहानी है, तो वो चीज़ें हैं। शायद हमें ये फ्लाईओवर में चढ़ना था, गलती कर दी, सॉरी, क्योंकि इधर लेफ़्ट लेना नहीं है। ये तो ओल्ड गुड़गांव, ये DPS स्कूल आ गया। तो ये DPS स्कूल है, अच्छा बड़ा स्कूल है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसको हम सीधा क्रॉस कर जाएंगे। देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो मेरे को
गंदी बात लगती है सरकार की भी और डिपार्टमेंट की भी और ठेकेदारों की तो खैर है ही क्या, वो तो पैसे खाने। ये लेफ्ट में देखिए जो ग्रीन एरिया झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ अच्छे पेड़ लगा के और एक सुंदर तरीके से अगर ग्रो कर देते तो कुछ जाता, शायद बहुत कुछ चला जाता कमीशन। तो हम इन चीज़ों को साइड करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अगले वाले फ्लाईओवर हमें ये लेना लेफ़्ट, तो यहाँ से आप लेंगे लेफ़्ट और ये अब मेरे इसके सामने जो सेक्टर 102A है, यहाँ भी अदानी के साथ इन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी प्लॉट्स हैं। तो बट लोगों के बीच में बड़ी कन्फ्यूजन है और मेरे लिए भी कन्फ्यूजन वाली बात है कि पेपर कुछ बोलता है, बिल्डर कुछ बोलता है। और ये मेरे लेफ़्ट में ये देखिए एक शानदार प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क डॉल्फिन, बहुत ये 28,000-30,000 रुपये स्क्वायर फीट में बिक रहा है अभी भी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, बनेगा कैसे वो अलग बात है, लेकिन बिल्डर का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, राइट में हम चले जाएंगे तो इधर सीधा हम जयपुर का, लेफ़्ट में हम जाएंगे तो हीरो होंडा चौक के लिए रोड जा रहा है सीधा डायरेक्ट ना। अब ये हीरो होंडा चौक के लिए जा रहा है ये सीधा ना। ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट आगे आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो ये अंडरपास है। तो यहाँ अब क्या होगा कि इस रोड से अगर कनेक्टिविटी आती है तो भी नुकसान है और उस रोड से आती है तब भी नुकसान है। वो द्वारका एक्सप्रेसवे से आनी मस्ट है, तभी जाके प्रॉपर्टी की कुछ आएगा। तो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, जो कि दिनेश दहिया जी का जो पार्षद है सेक्टर वार्ड नंबर 7 से। तो यहाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये लेवांते सत्या का प्रोजेक्ट आया हुआ है। और ये इधर आ गया, कनेक्टिविटी आ रही है, ये भी सर्विस लाइन बन रही है। अब ये कब तक बन के तैयार होते हैं देखते हैं। अब ये इस रोड से आने की बात कर रहे हैं। इस रोड से कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये देखिए MGF के पास कितनी बड़ी लैंड बैंक है भाई, और खुद बंदा दुबई भाग गया है डिफॉल्ट करके। तो ये उधर देखिए जो फ्लोर बन रहे हैं ना, वो बना रखे, ये वही बना रहे हैं ग्रीन। ये मैं अभी ओलिव ग्रीन की एक्चुअल कनेक्टिविटी आप यही माने तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट लगभग 14.5 एकड़ में आता है और जो टोटल प्लॉट आते हैं लगभग 273 प्लॉट आते हैं। तो जो इसके साइजेज हैं वो लगभग 150 गज से लेकर और 179 जो मैक्सिमम साइज होता है वहाँ तक ये जाता है। तो ये गांव का ही रास्ता मानिए अभी तो, क्योंकि ये गांव का ही रास्ता है और इसी को एग्जैक्ट मानिए। तो मेन आपकी देखिए अंदर प्रोजेक्ट के अंदर तो क्या है कि भाई 9 मीटर की रोड है, एक दो 12 मीटर की रोड है, कोई 24, तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन मेन आती है आपके घर तक के पहुंचने का रास्ता। तो ओलिव इसलिए आपको सबसे सस्ता कहा कि ये कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि कनेक्टिविटी आपकी आएगी। तो ये आपकी ये रोड भी उन्होंने ही बनाई है, ओलिव M2K वालों ने ही, ये आप देखेंगे। तो ये हमारा अब ये मान के चलिए हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है अब ये। तो ये सामने जो लैंड है राइट में जो MGF की है, ये वाली तो MGF की है, इसके जस्ट बाद ही आपकी M2K की आ जाती है। और M2K में पेपर वर्क कंप्लीट है और अगर ये कनेक्टिविटी 24 मीटर रोड आ जाती है तो कुछ इससे अच्छा सुधार हो सकता है। उसके अलावा अब के देखेंगे तो ये अब यहाँ तक तो आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा, बट आगे भी थोड़ा चलते हैं। मैं किसी भी प्रोजेक्ट की नेगेटिविटी भी दिखाना मेरा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको अगर एंड यूज़र रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी तो फाइनली जानी है एंड यूज़र के पास ही है। लेकिन जब एंड यूज़र को चीज़ें पता चलेंगी तब आप क्या करोगे, तो वो चीज़ें भी दिखानी है। तो ये इनका ये साइट आ गई, ये आपकी ओलिव की एंट्री गेट आ गया आपका, ये रहा आपका पूरा प्रोजेक्ट ये है। बाकी मैं एक बार उधर से भी आता हुआ दिखा दूँगा। तो अब ये इस प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो एंट्री वो थी इधर, मतलब ये तो आपकी टेम्परेरी एंट्री है। ये आपका रेवेन्यू रास्ता आ गया अभी इससे, ये प्रोजेक्ट आ गया। इधर आपकी रेलवे लाइन आ जाती है। तो चलो रेवेन्यू रास्ते से, ये एक्चुअली शायद रेवेन्यू रास्ता ही है। ये आपके प्लॉट्स के अंदर आ गए, ये सारा प्लॉट्स ही आपका।
ये क्लब बना रहे हैं, 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब बना रहे हैं। खैर ये तो अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके से 9 मीटर 12 मीटर रोड आता है। ये कुछ इस तरीके से अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये काम चल रहा है। सैंपल फ्लोर वगैरह अब ये बना रहे हैं लोग बिल्ड अपना, और ये क्लब का काम चल रहा है। तो गार्ड साहब ने कहा कि सर अभी काम हमारा ही पेंडिंग है, तो इनका सीसी वगैरह भी नहीं आया होगा, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बीच में जो लैंड देख रहे हो 60 के पीछे की साइड, ये अदर लैंड आ जाती है। तो ये कह रहे हैं हमारा उधर से कनेक्टिविटी आएगी। और ये क्लब आ गया आपका, तो कोशिश तो करी, चलो इतना भी दिख गया बहुत है। तो ये अब इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, कि क्या नेगेटिव पॉइंट आता है, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोकेशन तो आपको देख ही लिए। और अगर हम बात करें तो ये वो एरिया, इधर ही आपकी रेलवे लाइन टच है, बिल्कुल टच है, बिल्कुल प्रोजेक्ट के साथ टच में है। और अगर हम बात करें अब इसकी कि भाई ये 4 फ्लोर अप्रूव्ड है, तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से 4 फ्लोर अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है जी, इसकी जो वो है, और अभी इन्होंने कर दिया और ये कह रहे हैं कि, और अगर ये 4 फ्लोर बना रहे हैं तो इन्होंने उस टाइम पे 4 फ्लोर क्लियर कराए होंगे। बीच में गैप आ गया होगा, जब छूट गया होगा तब इन्होंने 4 फ्लोर बनाए थे, कि एक बार गवर्नमेंट ने छूट दे दी थी तो उस टाइम अप्रूव करा लिया होगा। तो ये तो खैर कंफर्म है। और अभी तो अगर 4 फ्लोर आ भी जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 फ्लोर नहीं है, क्योंकि पेपर जो इनके रेरा में सबमिट है उसके अकॉर्डिंग ये मैं बात कर रहा हूँ 4 फ्लोर नहीं है। दूसरा, और एक बात ये आ जाती है कि जो बेसमेंट अगर हम इसमें बना पाएंगे तो बेसमेंट अलाउड है दीनदयाल में, बट प्रॉब्लम दीनदयाल की इसमें ये है कि यहाँ पानी खड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता था, पूरे गुड़गांव का कई सालों तक रहा है। तो ये भैंसे जो देखे थी भाई, ये गांव है, तो पूरा गांव के टच में है। पर ये अगर रोड उधर से आ जाता तो अब आते हैं प्राइस की बात। तो प्राइस जो यहाँ चल रहा है 2 लाख रुपए प्लस, 2 या 2 लाख प्लस चल रहा है। अब गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी सबसे सस्ता प्रोजेक्ट यही है। अब मैं आपसे कहूँ कि यार ये 2 लाख रुपये तो बहुत, आप कहोगे 2 लाख रुपये तो बहुत पैसे हैं, मैं बिल्कुल पैसे हैं। ये नगर निगम गुड़गांव का आ जाता है। तो ये एक तो एंट्री का सबसे बड़ा इशू रहना है जी। कितना दिन रहना है वो नहीं पता। जैसे 24 मीटर तो यहाँ से भी निकलना है, इधर से भी आएगा, तो ये निकल जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गांव की साथ टच प्रॉपर्टी रहेगी हमेशा। उसके अलावा देखो बेसमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता, क्योंकि पानी का बहुत गंदा, मतलब मिट्टी टाइट नहीं है यहाँ की। अगर बिल्डर भी ये बनाते हैं ना तो इनको कई, मतलब 2 से 3 साल लग जाते हैं पानी निकालने में। तो ये तो अब आप लोग थोड़ी निकालोगे इतना 2-3 साल पानी। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी आपकी बस यही है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। 2 लाख रुपए में अगर हमें देखिए, अगर मार्केट से सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, मार्केट द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्टेड तो ही प्रॉपर्टी, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसमें से 10 में से आप 7 नंबर ले सकते हैं कि भाई बिल्डर ठीक है, बिल्डर के अंदर की एमिनिटी क्लब वगैरह सारी चीज़ें दे रहा है बिल्डर। तो यहाँ से आपको यू टर्न लेके आना होगा। तो यहाँ से ये इस रोड से जो हिरोंडा चौक की तरफ जाता है, इधर से भी कनेक्टिविटी आ जाएगी आपकी। मतलब ये है कि अगर आप बिल्डर ने अगर बना दिया रास्ता तो बन जाएगा, अदरवाइज तो अगर 24 मिनट रोड क्लियर हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कनेक्टिविटी की। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है, आप पैसा लगा सकते हो। बट अगर 3 फ्लोर अप्रूव्ड है तो देखो वो तो एक डाउटफुल है, वो क्लियर करने के लिए आपको TCP से कन्फर्म करना पड़ेगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है किसी भी बिल्डर की। तो ये था, और ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो अच्छी प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के और प्रॉपर्टी के अपडेट के लिए आप हमेशा बने रहें और अच्छा बुरे प्रोजेक्टों के बारे में पता करते रहें, और बस प्यार बनाए रखें। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।